सज्जनों, आज हम बात करेंगे उस महान सद्गुरु की जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। सद्गुरु कबीर साहिब। भारतीय संत परंपरा में कबीर साहब का स्थान सबसे ऊंचा है। उनके विचारों की गूंज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देती है। कबीर साहब का प्रकट स्थल राजघराने में नहीं हुआ था। वे किसी महल में नहीं पले बढ़े, बल्कि एक साधारण जुलाहा परिवार में अभावग्रस्त परिस्थितियों में उनका बचपन बीता। सद्गुरु कबीर साहिब काशी के लहरतारा तालाब एक चमत्कारी रूप से कमाल पुष्प में प्रकट हुए। उन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनकी वाणी में वह अद्भुत ज्ञान था जिसने संपूर्ण मानवता को नई दिशा दी। सद्गुरु कबीर ने न तो शास्त्रों का सहारा लिया, न ही किसी ग्रंथ की दुहाई दी। उन्होंने हमेशा अनुभवजन्य ज्ञान को प्राथमिकता दी। उनकी वाणी न केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए बल्कि अनपढ़ों के लिए भी मार्गदर्शक बनी। उन्होंने कहा था, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। कबीर की वाणी आईने के समान है, जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देख सकता है। वे हमें किसी भी प्रकार की दास्ता से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं, चाहे वह मानसिक दास्ता हो या धार्मिक रूढ़ियों की बेड़ियां। सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान पूरी तरह से तर्कसंगत और वैज्ञानिक था। 600 साल पहले कही गई उनकी एक भी वाणी विज्ञान के खिलाफ नहीं जाती। लेकिन आज धर्म और अंधविश्वास के नाम पर कई झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। कबीर इसके सख्त खिलाफ थे, और कुछ जैसे रामपाल के विषय में ये सर्वविदित है कि वे विवादों में घिरे हुए हैं और कई कानूनी मामलों के कारण जेल में बंद हैं। उनके प्रवचनों और विचारों को लेकर कई बार यह कहा गया है कि वे धार्मिक अनुयायियों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। उनके विचार मुख्य धारा की संत परंपरा से अलग हैं, और उन्होंने कबीर साहिब की वाणी की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, जो कई लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकती है। दूसरी ओर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा एक ऐसा स्थान है जो सत्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र माना जाता है। यहाँ संत मत के अनुयायी निस्वार्थ सेवा, प्रेम और सद्भाव के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं। दामाखेड़ा में संत परंपरा को जीवित रखते हुए सद्गुरु कबीर साहिब के वास्तविक संदेश को बिना किसी मिलावट के प्रचारित किया जाता है। अगर आप सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सद्गुरु कबीर साहिब की मूल वाणी को समझें और उन संतों का अनुसरण करें जो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। कबीर साहिब ने हमेशा अनुभव आधारित ज्ञान को महत्व दिया, न कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और झूठे चमत्कारों को। इसलिए विवेकपूर्ण होकर सही मार्गदर्शन को अपनाएं और सद्गुरु कबीर साहिब की शिक्षाओं का पालन करें। उन्होंने कहा था, धर्म कथा जो कहता ही रही, लबारी उठी जो प्रातः कही। इसका अर्थ है कि धर्म की कथाओं में अतिशयोक्ति और झूठी चमत्कारिक बातें भरी होती हैं। कबीर हमें विवेक और तर्क का सहारा लेने की सलाह देते हैं। आज के समय में कबीर साहिब के विचारों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उनका संदेश जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करता है। लेकिन अफसोस, आज तथाकथित कबीरपंथी ही उनकी शिक्षाओं को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और पोथी पुराण की दुहाई दे रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब हमें कहते हैं कि पंडित काजी जो लिख दिया, छांधी चला हम कछु न लिया। अर्थात किसी भी लिखित ज्ञान को आंख मूंद कर मानना सही नहीं है, बल्कि हमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तो सज्जनों, कबीर को समझने के लिए हमें निष्पक्ष और पूर्वाग्रह मुक्त होना पड़ेगा। केवल परंपरा, शास्त्र और महापुरुषों के विचारों को पकड़कर हम कबीर साहिब को नहीं समझ सकते। सद्गुरु कबीर साहिब के शब्दों में, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो। तो आइए हम उनके विचारों को अपनाएं, विवेक को जागृत करें और सत्य के मार्ग पर चलें।